गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डीपीपी का, और ये डीपीपी है आपका वन डायमेंशनल विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, इस डीपीपी को भी सॉल्व किया होगा। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन इसमें टफ है और कुछ जो है वो आसान है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आप देखो जरा पे, यहाँ पे आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना बच्चों। तो पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है, और ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट में हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0। ओके। और ये जो इसका एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो इस बार थोड़ा सा इसका जो लेटर का साइज होगा आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। मैं इसको ना अगले बार से ज़्यादा बड़ा प्रिंट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है वेलोसिटी पार्टिकल की। तो पार्टिकल की वेलोसिटी मांग रहा है कितने बजे, 2 सेकेंड्स पे। तो अब देखो, पहली बात यहाँ पे एक चीज है, एट t इक्वल्स टू 0 आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है बच्चों 0। और क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में। तो a इक्वल्स टू क्या है, 3t+4, जो डाटा दिया हुआ है। और आपको वेलोसिटी चाहिए कितना बजे, 2 सेकेंड्स पे। तो ये तो समझ में आ गया कि ये एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है। तो आप पिछले दिन का कॉन्सेप्ट याद करो और हम लोग उसको देखते हैं। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। तो a इक्वल्स टू अपना क्या दिया हुआ था बच्चों, तो a इक्वल्स टू दिया हुआ था 3t+4। तो 3t+4, a इक्वल्स टू 3t+4। ओके। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में सीखे थे लिख सकते हैं dv/dt। a को क्या लिख सकते हैं, dv/dt इक्वल्स टू 3t+4। अब क्या करना है बच्चों, dt को उधर भेज दो। तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा 3t dt + 4dt। ओके। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो काम पिछले दिन कर रहे थे। तो इधर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t dt का कांस्टेंट हो जाएगा, 4 बाहर है आ जाएगा कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका dt। ओके। अब देखो बच्चों, जो लिमिट है आप यहाँ पे लिमिट को रख लो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू 0, और वेलोसिटी भी उस समय क्या है, 0। और अपर लिमिट रख लो t, बाद में हम लोग 2 रखेंगे, बाद में t का टाइम रख देंगे 2। ओके। अब यहां से हम लोग जो है जानते हैं कि dv का इंटीग्रेशन, इस dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। तो लिख दो v, एक बार 0 एक बार v, है ना। सॉरी, ये आपका जो है, ये आपका v होगा। अपर लिमिट तो हम लोग v लेंगे ना। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग, अब देखो ये क्या है आपका t dt। तो 3 बाहर और पावर में एक ऐड कर दोगे t²/2, और ये क्या हो जाएगा, ये dt का हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा 4, और dt का हो गया बच्चों t। ठीक है। लिमिट कहां से कहां, 0 to t, 0 to t। फाइनल इक्वेशन जो आ गया, तो v-0। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारा कुछ डिटेल में लिख रहा हूं, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था सब कुछ। ये हो जाएगा 3/2, और एक बार t के जगह t रखोगे तो t² - 0 + 4t-0। ठीक है। फाइनली जो वेलोसिटी का इक्वेशन निकल के आया, 3/2t² + 4t। तो दोस्तों ये वेलोसिटी का आपका इक्वेशन निकल के आ गया, v इक्वल्स टू 3t² + 4t। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको टाइम दिया हुआ है, कितने बजे वेलोसिटी चाहिए। तो इसको वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड्स पे। वेलोसिटी कब चाहिए बच्चों, 2 सेकेंड्स पे। तो ऑटोमेटिकली 2 पुट करो यहाँ पे। तो 2 पुट करोगे t के जगह, तो 3/2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, + 4 × 2। तो दोस्तों ये यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 6, और 4 × 2
8 एंड दिस इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अपने चॉइस को, तो चॉइस देखो यहाँ पे 14 मीटर पर सेकेंड चॉइस नंबर 3 है। ओके, तो जिनको लिखना है वो एक बार लिख लो जल्दी से, फिर मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पॉज करो और बच्चों इसको लिख लो। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आप देख सकते हो, जरा इस क्वेश्चन में देखो कि आपका जो यहां पे y है, ये दिस इज y इज इक्वल टू माइनस, देखो यहां पे y जो है आपका -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t, अब +2 दिया हुआ है। दिस इज योर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और बच्चों इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग। जब भी हाउ लॉन्ग की बात हो ना तो समझो कि टाइम तुमसे पूछा जा रहा है, कितने देर तक टाइम पूछा जा रहा है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू कम्स टू रेस्ट, कितना देर में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। यानी आपसे क्या पूछा गया, टी। अब देखो इस बोर्ड की खासियत ये होती है कि हम लोग आराम से पूरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं जहां जो है। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये पोजीशन दिया हुआ है, नॉर्मली पोजीशन आपको एक्स के फॉर्म में दिया हुआ रहता था। यहां जो पोजीशन है बच्चों, यहां जो पोजीशन है वो आपको वाई के फॉर्म में दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेलोसिटी 0 निकालनी है। कब, जब आपका आपको वो टाइम पता करना है जब वेलोसिटी क्या हो, 0। तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी 0 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन आपको दिया हुआ है, तो आप जानते हो वेलोसिटी इक्वल्स टू पोजीशन को डिफरेंशिएट करते थे, dx/dt आपको क्या देता था, v। लेकिन आज क्या दिक्कत है, आज अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन x की जगह y से है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ y लिख देंगे। ओके बच्चों, तो अब देखो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो इसको अगर हम लोग यहीं सॉल्व करें तो आप देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पे ठीक है, अब भी इक्वेशन हम लोग देखते हैं। इक्वेशन है हमारा y इक्वल्स टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो गया dy/dt इधर, ठीक है, -2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ये हो गया dt²/dt। ओके बच्चों, यहाँ पे 16 बाहर निकाल लो, फिर हो जाएगा dt/dt, और इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चों 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके जगह आपको क्या लिख देना है बच्चों, वेलोसिटी। और अब देखो ये पावर आगे जाएगा, तो पावर आगे जाएगा तो वो हो जाएगा -4/3, है ना। ये 2 ऊपर में है, ये 2 मल्टीप्लाई होके, और पावर में से 1 घटाओगे तो यहाँ t बचेगा। अब प्लस यहाँ पे होगा आपका सिर्फ 16, dt/dt तो आपको पता है 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया वो ये आया। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, वो टाइम निकालने के लिए जब वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जब वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0, मतलब वेलोसिटी की जगह अपने को क्या पुट करना है बच्चों, 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या कर दें, पुट कर दें 0, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो वेलोसिटी की जगह अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर दिए, और ये हो गया -4t/3 इक्वल प्लस 16, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4t/3 इक्वल्स टू 16, सो t इक्वल्स टू 48/4, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 12 टाइम्स में। तो 12 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आ गया आपका 3rd नंबर, यानी सेकेंड का आंसर बच्चों 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड का आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत मुश्किल तो नहीं था आपका। तो 12 सेकेंड, ठीक है, आई होप कि सॉल्व हो गया होगा। चलो इसको जल्दी से लिख लो अगर किसी से नहीं सॉल्व हुआ है तो।
हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा टफ है बच्चे। ये टफ क्यों है? तो ये टफ इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको पहली बात कि जो आपका पोजीशन है वो ये इस इक्वेशन से दिया गया है। अब जा इस इक्वेशन को थोड़ा मैं बड़ा रूप में दिखाऊं। x इक्वल्स टू a अपॉन बी, है ना, और 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी। क्लियर है? ये आपको लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो आपको 4 चॉइसेस दिए हुए हैं। अब देखना है हम लोग एक एक करके कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब मैंने पहले भी बोला था कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार मैथमेटिकल टूल भी देखना चाहिए। समझ गए ना? मैथमेटिकल टूल्स में जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैंने कहा था आपको कि एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। और यहाँ ये a और b जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b जहाँ भी लिखा हुआ है ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स। इधर x वेरिएबल है, इधर t वेरिएबल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को तो क्या करना है कि हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। dx बाई dt करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों? वेलोसिटी। और उसके बाद हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं। पहले इक्वेशन हम लोग उधर लिख लें। तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो इक्वेशन है बच्चों x इक्वल्स टू a बाई बी, है ना, x इक्वल्स टू a बाई बी और 1 e टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, ये अपना इक्वेशन है। अब इसको क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो। तो इधर लिख दो dx बाई डी टी। ठीक है, और इसको अगर इलेबरेट करोगे तो ए बी को अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी ई टू द पावर माइनस बी टी, है ना। ए बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो dx बाई डी टी करोगे तो पूरे को डिफ्रेंशिएट करो। तो रूल नंबर 4 आपको याद होगा, जिससे इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो डी ए अपॉन बी बाई डी टी, ठीक है, माइनस ए और बी तो कांस्टेंट है तो ए बाई बी बाहर आ गया, डी ई टू द पावर माइनस बी टी बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे a और b दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों? 0। तो ये हो गया आपका 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आपको याद होगा बच्चों कि ये जो पावर है ऊपर में, दैट इज माइनस बी टी, और यहाँ पे ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो आप जाके इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसको हम लोग u मानते थे, ठीक है ना। तो इसको u मानते थे, फिर du से डिवाइड करते थे, du से मल्टीप्लाई करते थे, और e याद होगा आपको, e क्या है? एक्सपोनेंट। अगर फिर भी दिक्कत है बच्चों तो आज ही जाके तो अपने मैथमेटिकल टूल वाले में डिफरेंशिएशन में देखना ई वाले को कैसे मैं करता था। तो मैं भी डायरेक्ट लिखूंगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप वीडियो है, आप जाके देख लेना। तो देखो सीधी बात है, ये कॉफिशिएंट आगे आ जाएगा, है ना। तो कॉफिशिएंट यहाँ पे आगे आ जाएगा बच्चों। तो माइनस बी आगे आ जाएगा और ई का पावर सीधा क्या रह जाएगा? माइनस बी टी। आ रही है बात समझ में? तो ये माइनस बी को मैं ऐसे भी मैंने शॉर्टकट बताया था कि जो इसका कॉफिशिएंट है उसको बाहर कर दो और ई का ई रहने दो। तो देखो ये माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस बी भी कट गया। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया बच्चों, सिर्फ एयर बचेगा यहाँ पे, ए ई टू द पावर माइनस बी टी। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब जब वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब अपने को देखना चाहिए कि वो क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला चॉइस देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसने, एट t इक्वल्स टू 1 बाई बी पे, यानी टाइम की वैल्यू कितनी लेंगे? 1 बाई बी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नियरली 1 बाई 3 AB।
है ना। तो करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। चॉइस ए के लिए काम करके देख लेते हैं। चॉइस ए में कहता है बच्चों कि अगर टी की वैल्यू कितनी लें, टी की वैल्यू कितनी लें, क्या लिखा हुआ था टी की वैल्यू जो लेने को कह रहा था, कितना कह रहा था 1/b। ओके, तो टी की वैल्यू 1/b लेने को कह रहा है अपने को, तो टी की वैल्यू कितना लेने को कह रहा है 1/b। तो यहाँ पे अगर टी की जगह 1/b पुट कर दोगे बच्चों, तो देखो x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू आएगा a/b ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखो t के जगह अगर 1/b रखोगे तो b कैंसिल, तो यहाँ -1 बचेगा सिर्फ, तो e का पावर क्या बचेगा बच्चों -1। क्या बचेगा -1। क्यों बचा -1? क्योंकि t की जगह आपने 1/b रख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू a/b 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1/e। और 1/e जो होता है आपको पता है 1/e होता है 0.37। कितना होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, ये सारा कुछ बता रखा है। 1/e की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख दूँ कहीं, आपको ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए 0.37। ओके, तो 0.37, तो ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू हो गया a/b, और 1 में से 0.37 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.63, और 0.63 करीब करीब 2/3 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2a/b। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि नहीं 2/3 की जगह 1/3, तो पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। फिर दूसरा कहता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 आर a एंड ab रिस्पेक्टिवली। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू वो बोल रहा है t इक्वल टू 0 पे कितना a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ab कह रहा है। जब देख लें ये भी बच्चों, वेलोसिटी का इक्वेशन आपका ये आया है, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी के हिसाब से अगर देखें तो वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू तो a आ जाएगा। ये बात तो उसने सही कहा है कि वेलोसिटी जो है वो t इक्वल टू 0 पे a होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। अब क्या है कि यहाँ भी a है और एक्सेलरेशन में भी a आएगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन सा a ले। भाई ये a तो कांस्टेंट है, और संयोग से हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी a का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग एक्सेलरेशन के लिए a0 का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, a0 बराबर होगा dv/dt। ठीक, अब देखो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, इसको अगर फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, अभी इसको अगर हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखो, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, तो a0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक a तो बाहर है ही, इसका कॉफिशिएंट फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -ab, और e टू द पावर -bt। अरे समझ में आ रही है बात। डिफ्रेंशिएट करोगे, वेलोसिटी का ये है ना पूरा आपका एक्सप्रेशन, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, a आपका आ जाएगा बाहर, a तो बाहर है ही, अब प्लस इसका कॉफिशिएंट भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस केस में t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है t इक्वल टू 0 पे जो एक्सेलरेशन है वो आएगा -ab। जबकि वहाँ चॉइस में देखो क्या दिया हुआ है, वहाँ चॉइस में क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी तो a है लेकिन एक्सेलरेशन की जगह ab लिखा हुआ है, जबकि अपना जो एक्सेलरेशन आया है t इक्वल टू 0 पे वो ab के बजाय क्या आया है बच्चों, -ab। इसलिए b भी राइट आंसर नहीं है ना बच्चों, b इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, फिर क्या पूछता है कि पार्टिकल कैन नॉट रीच, अब देखो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल कैन नॉट रीच पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन ग्रेटर देन a/b। मतलब पार्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन जो है
ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन A बाई बी हो सकती है, A बाई बी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब मेरे को लगता है कि ये बात सही है। कैसे, सो देखो। अब जरा वापस चलो इस इक्वेशन में। आप एक चीज़ सोचो, टाइम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब इस पेज से भी हमको आगे बढ़ना है, तो अब इस पेज को एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से आप। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, हम लोग तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अपना इक्वेशन यही है, इक्वेशन पुट करते हैं और तीसरा इक्वेशन में कह रहा है कि पार्टिकल A बाई बी से ज़्यादा दूरी पे नहीं जा पाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले इक्वेशन क्या है अपना, x इक्वल्स टू A बाई बी और ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर बी टी। ओके, अब देखो कोई पार्टिकल कब तक चल सकता है, सोच के देखो। तो यही लगता है कि इन्फिनिटी तक चल सकता है। तो चलाते हैं फिर। तो x इक्वल्स टू A बाई बी और यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, इसको नीचे उतार लो, 1 अपॉन बी टी, है कि नहीं, 1 अपॉन बी टी। अब t की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दें, इन्फिनिटी समझते हो अनंत, तो ऑटोमेटिकली 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी, और किसी का पावर इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 बाई इन्फिनिटी, है ना। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है t इक्वल टू इन्फिनिटी रखने से, t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम यहाँ रख दें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b और 1 माइनस 0। 0 कैसे हुआ समझ में आया ना भाई। t इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका x इक्वल्स टू क्या हो गया, a बाई बी। तो मतलब कि आप खुद सोच के देखो, कोई भी आदमी कब तक चल सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। तो इनफाइनाइट टाइम पे चलने के बावजूद x की वैल्यू जो है a बाई बी के बराबर हुई। तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू a बाई बी से x का बड़ा होना, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका नॉट पॉसिबल है। तो वही चीज तो आपको वहां पे कह रहा है कि पार्टिकल ये कभी नहीं कर पाएगा। आप देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि पार्टिकल कैन नॉट, देखो यहां पढ़ो, कैन नॉट मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 राइट है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है पार्टिकल विल कम बैक टू ए स्टार्टिंग पॉइंट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये तो सरासर रॉन्ग है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि पार्टिकल इन्फिनिटी पे कहाँ पे है, x इक्वल टू a बाई बी पे। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी से लिख लो इसे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहली बात कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहली बात कि ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि ये इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन a इक्वल्स टू के टी प्लस सी, वेयर k and c आर कॉन्स्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। इसमें तो कुछ नहीं है बच्चों, ये रिपीटिशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात है, a इक्वल्स टू हो गया के टी अब प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग जो है के टी प्लस सी, ओके। तो a के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, है ना। ये तो रिपीटिशन हो गया ना भाई, ऐसा तो हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो डी वी इक्वल्स टू हो गया क्या, के टी डी टी अब प्लस सी डी टी। एकदम सीख ही जाओगे आप इसको, समझ गए ना, सी डी टी। अब दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। इधर डी वी का इंटीग्रेशन, के को कांस्टेंट कर लो, बाहर निकाल लो। इधर टी डी टी का इंटीग्रेशन, और इधर बच्चों सी को कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इधर डी टी का इंटीग्रेशन।
लोअर लिमिट 0 तो वेलोसिटी भी 0, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और अपर लिमिट ले लो आप t, यहाँ भी t, और यहाँ पे क्या ले लोगे v। अब सीधी सी बात है, dv का इंटीग्रेशन तो आपको बता रखा है हमने, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है v, तो ऑटोमेटिकली v माइनस 0। कैसे किए बच्चे, एक बार v रख दिए, एक बार 0, कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। और यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो t dt, t का पावर एक बढ़ाओ, उसी से डिवाइड कर दो, तो k बाहर रह गया और अंदर हो गया आपका t स्क्वायर्ड बाई 2। ठीक है, एक बार 0 रखोगे, एक बार t रखोगे, यहाँ dt का सीधा t हो जाएगा, तो प्लस c बाहर रहेगा और अंदर रहेगा आपका t, लिमिट 0 से t। ओके, तो फाइनल आंसर हो गया v इक्वल्स टू, t की जगह t रखोगे तो t स्क्वायर होगा, 0 रखने पे तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हाफ के टी स्क्वायर, नहीं ये 2 बाहर आ गया, अब प्लस सी टी, तो वेलोसिटी जो हो गई आपकी वो हो गई हाफ के टी स्क्वायर प्लस सी टी, एंड हाफ के टी स्क्वायर प्लस सी टी इज द राइट आंसर, दैट इज सेकेंड। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसे भी मार सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखो ये जो हाफ है ये पूरे के बाहर में है, जबकि हाफ सिर्फ किसके साथ होना चाहिए, के टी स्क्वायर के साथ होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, तो जिनसे सॉल्व हो गया, सबसे सॉल्व हो ही गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब इसमें क्या है ना कि एक मिसप्रिंट हो गया बच्चे, एक स्टूडेंट ने पूछ भी लिया मेरे से, तो एक थोड़ा मिस्टेक है, जो आपका यहाँ पे टी स्क्वायर है ये नहीं है, ठीक है ना। जो रियल इक्वेशन है आपका, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t अब प्लस 3, ये है आपका, है ना। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर यहाँ भी टी स्क्वायर होता, ये 2t स्क्वायर होता, तब तो दोनों को ऐड करके 3t स्क्वायर ही लिख दिया जाता है कि नहीं। तो ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आपका इक्वेशन है। अब कह रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और जो जितना भी चॉइस दिया हुआ है बच्चों, ये सारा चॉइस एक्स के फंक्शन में है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन एक्स के फंक्शन में कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अपना इक्वेशन है ये, तो चलो सॉल्व किया जाए। तो अब देखो आपका यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू, ठीक है ना, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या था, प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, और ये x स्क्वायर था। एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको याद होगा बच्चों, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक, वेलोसिटी से सॉरी पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, डिफरेंशिएशन का यूज करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन से आप अगर पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जाओगे तो किसका यूज करोगे, डिफरेंशिएशन का। तो ऑटोमेटिकली x दिया हुआ है और a तक पहुंचना है तो डिफरेंशिएशन ही करोगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dx स्क्वायर बाई dt, और ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt, अब प्लस 2 कांस्टेंट है dt, है ना, बाई dt। और रही बात 3 का, तो 3 तो 0 हो जाएगा, 3 का कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि इसको हम लिख दें v, बट वी कैन नॉट राइट v, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब ऐसा x स्क्वायर है तो इसमें एक ट्रिक मैंने आपको सिखाया था, वो ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग बच्चों, dx स्क्वायर को dx से डिवाइड करेंगे और dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कट के तो यही आ जाएगा, है ना। लेकिन कहोगे क्या फ़ायदा होगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा। और ये हो जाएगा बच्चों 2t, है ना, 2 पावर आगे और पावर में से घटा लोगे, और ये बचेगा
2। ठीक, अब इधर देखो क्या होता है, dx स्क्वायर्ड बाई dx। तो ये डिफ्रेंशिएशन का पहला रूल लगाओगे तो पावर आगे पावर में से घटा लोगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, v। dx बाई dt क्या हो जाएगा, v, एंड इज इक्वल टू 2t प्लस 2। इधर हो गया 2t प्लस 2। अब एक काम करो, 2 से सबको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया बच्चों x इंटू वी इक्वल्स टू टी प्लस 1। आ रही है बात समझ में? ये जो 2 है, ये जो आपका 2 है बच्चों, ये 2 से इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो इस 2 के जगह 1 बच जाएगा ना। लेकिन अब सवाल क्या है यहाँ पे सवाल ये है बच्चों कि ये x है, ये v है, i इक्वल्स टू टी प्लस 1। यहाँ पे एक्सेलरेशन का दर्शन तो हुआ नहीं, तो जब तक एक्सेलरेशन मिले ना, अब सुनो यही सीखना है, तब तक उसको डिफ्रेंशिएट आप करते जाओ। तो ये x इंटू वी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x इंटू वी बाई डी टी, टाइम रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, इधर हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी। रूल नंबर 4 से अलग अलग कर लो, d1 बाई डी टी। अब देखो यहां x पोजीशन भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल हो तो पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, लाइक वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे और पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, पोजीशन को कांस्टेंट मान लेंगे और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? और इधर ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, v। तो ऑटोमेटिकली ये v हो जाएगा और ये v ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये x, और पहली बार आपको a का दर्शन हो जाएगा क्योंकि dv बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, a। तो x इंटू a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1। अब बस हम लोग आंसर पे पहुंच गए, बस थोड़ी चालाकी सीखनी होगी आपको। तो फिर क्या लिखेंगे, x इंटू ए इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर। क्लियर? अब कहोगे सर ये v का क्या इलाज होगा, तो v का इलाज अभी तुमको मिल जाएगा। v का इलाज क्या होगा, आप जरा देखो, रास्ते में आपको एक इक्वेशन मिला था, x इंटू वी बराबर टी प्लस 1 आया था ना ये। तो हम वहां से एक चीज लिख सकते हैं, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 1 बाई एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो अब क्या होगा, अब देखो अब मजा आएगा। तो x इंटू ए इक्वल्स टू 1, और जहां वेलोसिटी का स्क्वायर है बच्चों वहां इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो t प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? कहोगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देखो शुरुआत से ही हम लोग के दिमाग में ये सेट है कि आंसर मेरे को x के टर्म में ही लाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और देखो कैसे होगा ये। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब एक काम करो, इस x को भी उधर भेज दो, तो इस x को उधर भेज दोगे तो a इक्वल्स टू, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाया जाए। तो अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों कि a इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस t प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ये x और एक्स क्यूब का एलसीएम ले लो, तो x और एक्स क्यूब का एलसीएम हो गया एक्स क्यूब। x और एक्स क्यूब का एलसीएम जो लोगे लघुत्तम, वो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और इसको अब ना इसको तोड़ के लिख दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यार ये बात समझ में, ये कैसे कैसे सब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस जो बाहर वाला है ये सबको माइनस कर देगा ना भाई,
और एलसीएम क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ ये पूरा का पूरा लिखोगे। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग वापस जो ये आया एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका ये, तो उसको वहां जरा पुट करके देखो क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह उसको पुट करोगे तो देखो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t और डिवाइडेड बाई क्या है एक्स क्यूब। तो अब देखो यहाँ तो सब कैंसिल ही हो गया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2t से ये 2t कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2। तो ऑटोमेटिकली बच्चों एक्सेलरेशन बराबर हो गया 2 बाई एक सेकेंड 2 बाई एक्स क्यूब। आ रही है बात समझ में? तो देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आएगा। तो आप देखो कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या पुट किया, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। कुछ को एलसीएम में भी हो सकता है दिक्कत हो। तो बच्चे देखो सब ये सब मुझे लगता है, तो आप इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 बाई एक्स क्यूब और x का एलसीएम तो आपका एक्स क्यूब ही होगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझ गए ना? तो एक्स क्यूब होगा और बाकी तो तुम देख ही रहे हो। तो अब देखें जरा आंसर कोई ऐसा है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों इसका आंसर 2/x³ होगा। लेकिन आप ताजुब करोगे कि जब हम लोग चॉइस देखने गए तो ऐसा कोई चॉइस है ही नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों जगह मेरे टाइपराइटर ने मिस्टेक किया है अपलोड करने में। एक तो उसने यहाँ पे पावर दे दिया फालतू का, और ये जो है बच्चों चॉइस नंबर 3 जिस बुक से ये बुक क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है, तो वहाँ पे भी मिस्टेक किया हुआ है। तो इसका जो थर्ड चॉइस होगा वो 2 बाई x³ बना लेना आप, ठीक है ना? क्योंकि आप देख ही रहे हो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस तो है नहीं, सिंपल आपका यहाँ कैलकुलेशन होके आ रहा है। कहीं भी आप चेक करोगे सब सही है, तो वहाँ वो मिस्टेक था। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या सीखने को मिला। हालांकि क्वेश्चन में आपका जो भी था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था कि पहली बात है कि देखो स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था कि मेरे को x के टर्म में ही आंसर लाना है। तभी तुम सोच रहे होगे कि v को कैसे आपने रिप्लेस कर लिया। एक तो ये की पॉइंट था सोचने का। तो मेरा कहने का मतलब है, तो फिर कहोगे कि सर ये चीज़ हम लोग कैसे सीखेंगे। तो बच्चों देखो अगर तुम वेरिएबल एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन देखोगे, किसी बुक में देखोगे, तो 2 या 4 क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको टोटल 17 या 15 क्वेश्चन जितने भी हैं उतना क्वेश्चन आपको दिया है। शायद कितना वो तो मुझे याद नहीं है, 15 क्वेश्चंस हुआ। और आप अगर कोई भी बुक देख लो, HC में तो एक भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में 1 या 2 शायद दिया हुआ है। तो मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत हो ही ना, चाहे वो एक्सपोनेंशियल वाला हो ये हो। तो आपको मैं इसलिए बोलता हूं कि डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूं, जिस तरीके से आप वो उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको एक तो आज लिख लेना है और 1-2 बार और रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों? चलो राइट डाउन कर लो इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी आपको टफ क्वेश्चन है, टफ है। नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि एक बार डीपीपी सॉल्व करने के बाद कोई भी गाइड उठाओगे एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा एग्जाम का क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको है कहने को ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके सारे चॉइसेस अपने को देखने होंगे, है ना? मतलब कि इसमें से मोर देन 1 करेक्ट में आया था, ये एक से ज़्यादा सही में। जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों जिसमें मल्टीपल आंसर होते हैं,
जैसे ए बी सी डी में आपका एक से ज़्यादा, जो एच.सी. वर्मा का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होता है, उस टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देखो एक चीज़ कि इसको देख के घबराना मत, वो dv/dt ही लिखा हुआ है, वो जो आपको लिखा हुआ है dv/dt लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में t लिखने का मतलब वो टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। या ये जो लिखा हुआ है 0.6 मतलब 6, आप सिंपल वे में देखो, एंड दिस इज 3v। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चों कि dv/dt इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है ना। और dv/dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली आपका ये आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की है वो 6 माइनस 3v है। आप यही मान के चलो, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका सिंपल वर्जन हो गया a इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ ऐसे रिलेटेड है। क्लियर है। तो हमको यहां पे कैलकुलेट करना है ये 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। तो देखो अब कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो पहले चॉइसेस देखो। पहला चॉइस है द टर्मिनल स्पीड इज। तो मेरे को अब ये समझाना है कि व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, मतलब इसका हर एक चॉइस समझो एक क्वेश्चन के समान है। तो पहले जरा हम समझाएं आपको कि ये है क्या। ये आपने तो लिख ही लिया होगा, पहले ही लिखवा दिया था मैंने। तो देखो a इक्वल्स टू बच्चों है, a इक्वल्स टू 6 माइनस 3v, यही समझ लो, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको यहां पे दिया हुआ है कि इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट। देखो हर बारी इस चीज को जरा देखा करो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, 0। तो हम लोग सबसे पहले ये समझें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये क्वेश्चन चीज़ों को समझाने के लिए है। अगर मैं डिफिकल्ट चीज़ नहीं समझाऊंगा तो तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो इन क्वेश्चंस को क्लास के रूप में लो बच्चों, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस तो तुम बुक पे मैं करवाऊंगा, फिर जब आपको प्रैक्टिस सीट अलग से मिलेगा। ये तो अभी आपको डीपीपी मिल रहा है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा, समझ गए ना। वेक्टर तो चूंकि छोटा सा चैप्टर था, लेकिन मोशन जो है इसमें आपको अलग से प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है v इनिशियल, वो क्या है, 0, जिसको आप u भी बोल सकते हो। तो बच्चों अगर यहां हम v इस इक्वेशन में 0 पुट कर दें तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा 6 माइनस 3 इंटू 0। तो इनिशियल एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लो कोई कार है, कार का इनिशियल एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। तो कहोगे ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। जिस समय आप अपनी कार को स्टार्ट करते हो, बाइक को स्टार्ट करते हो, बाइक तो रेस्ट में होती है, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होती है, तब तुम इंजन स्टार्ट करते हो। तो मान लो अगर वेलोसिटी भी 0, अगर इनिशियली एक्सेलरेशन भी 0 होता तो क्या कभी भी वो कार आपकी चल पाती। आपकी कार इसलिए चल पाती है क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन होता है, समझ गए ना बच्चे। तो वो एक्सेलरेशन तो मशीन से आता है ना, उसमें इंजन जो लगा हुआ है वो फोर्स लगाता है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो समय के साथ साथ जो वेलोसिटी आपका 0 है, ये 0 के बजाय जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बच्चों, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अब देखो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो एक भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन घटेगा। कहने का मतलब है वेलोसिटी अगर 0 है
और मान लो कभी वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यहां 1 पुट कर दोगे तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात तुम कह सकते हो यहां पे कि यहां हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाने वाला जो एक्सेलरेशन है वो घटेगा। बात समझ रहे हो, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी को कौन बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन। अब वो बेचारा खुद घट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन जब तक जिंदा रहेगा वो कोशिश करेगा वेलोसिटी को बढ़ाने का। जैसे देखो अब देखो एक्सेलरेशन अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड तो है, एक्सेलरेशन भले घट गया है लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड है ना भाई, तो वो वेलोसिटी को और बढ़ाएगा। तो मान लो वेलोसिटी बढ़ के हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की वैल्यू यहां 2 रख दोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये वो स्थिति है हो गई बच्चों, एक स्थिति आएगी जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो सोचो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो सीधी सी बात है, उसके बाद जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो पार्टिकल की वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी। मतलब पार्टिकल इस 2 मीटर पर सेकेंड से विल कंटिन्यू टू मूव। आ रही है बात समझ में? तो पार्टिकल इसी वेलोसिटी से कंटिन्यू कर जाएगी। और दोस्तों यही वेलोसिटी सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि अब इससे ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती है क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया है, 0। तो ये वेलोसिटी ही कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी ये कहलाती है टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूं। मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, आप जरा ध्यान से लिखना, देखना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एज वेलोसिटी इंक्रीज एक्सेलरेशन डिक्रीज। ये साइन का मतलब समझ गए, डिक्रीज। व्हेन acceleration is 0, when a equals to 0, then v will be maximum। उसी समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। this maximum v will be known as टर्मिनल स्पीड। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां तो देखो मैंने इतना वैल्यू रख के दिखाया आपको, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन में क्या करना था आपको, कैलकुलेशन तो सीधा करना था कि a इक्वल्स टू 6 माइनस 3v, तो a इक्वल्स टू क्या था, 6 माइनस 3v। तो a की जगह 0 पुट कर दो, 6 और 3, यहाँ vt लिख दो, vt मतलब टर्मिनल, t फॉर टर्मिनल, तो इधर हो जाएगा 3vt। सो 3vt इक्वल्स टू 6, हैंस vt इक्वल्स टू 6/3, मतलब ये कैंसिल होके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, स्पेस कम था, आप देख लेना, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख दूंगा। तो देखो क्या है, 6 माइनस 3v, सो vt इक्वल्स टू बच्चों 6/3 एंड ये कैंसिल होके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैंने मिटाया वही चीज़ है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है ना, और इसके बाद वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये इसका
पहला का आंसर हुआ। आप इसको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन मानो। तो अब देखो एक सेकेंड के लिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। अपना क्या निकल के आया बच्चों, टर्मिनल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल स्पीड क्या होता है ये समझ में आ गया। तो चलो, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 राइट है। अपने को तो मोर देन 1 देखना है। फिर देखो दूसरा तो ऐसे ही आ गया, बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो तो हमने निकाल ही दिया है, t इक्वल टू 0 पे। देखो t इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया था, सॉरी वी आई इनिशियल वेलोसिटी जब 0 पुट किया था तो एक्सेलरेशन अपना 6 आ गया था। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या है, राइट है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 3 पे और 4 पे। तो पहले तो हम लोग 4 देख लेते हैं। 3 को बाद में करेंगे, 3 को अभी करेंगे, वो लंबा है। तो पहले 4 देख लेते हैं। कहता है कि स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जब 2 मीटर पर सेकेंड होता है व्हेन एक्सेलरेशन अपने इनिशियल का आधा होता है। तो एक्सेलरेशन की इनिशियल वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो एक्सेलरेशन की इनिशियल वैल्यू थी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक्सेलरेशन का इनिशियल का आधा वैल्यू क्या होगा, तो आधा वैल्यू होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर यहाँ रख देंगे तो देखो क्या होगा, तो ए की जगह अगर 3 रख देंगे तो 3 बराबर 6 माइनस 3v, और 3v को इधर ले जाओ और 6 को उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो v निकल के आ जाएगा कितना, 3v इक्वल्स टू 6 माइनस 3। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड पे तुम अगर देखो 2 मीटर पर सेकेंड रखने पे तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड पे एक्सेलरेशन हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू तो एक्सेलरेशन का देखो 6 है, तो 6 का आधा तो 3 रखेंगे, तो 3 अगर रखेंगे तो 3 रखने पे तो v1 आ रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, कहता है कि वेलोसिटी को निकालो किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। तो पूछ रहा है कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, तो वेलोसिटी को किसके फंक्शन में निकालना है बच्चों, टाइम के फंक्शन में। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, चलो तो उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इसको एक बार लिख लो, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, मैं इसे रब कर दूंगा। लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके इसे लिख लो बच्चों। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी निकालना है टाइम के फंक्शन में, वेलोसिटी निकालना है टाइम के फंक्शन में। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन क्या है अपना, तो इक्वेशन है बच्चों अपना a इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन, a इक्वल्स टू 6 माइनस 3v, a इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। ओके, तो a इक्वल्स टू अपना है यहाँ पे 6 माइनस 3v। तो a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो a की जगह लिख सकते हैं dv बाई dt। a की जगह जो है हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। सवाल ये है कि ये क्यों लिखना चाह रहे हैं, अब यही सब चीज़ तुमको सिखाना है। देखो बच्चे, हम चाहते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन लाना, तो a को हटाना पड़ेगा। हमको चाहिए सिर्फ इस इक्वेशन में v और t, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में v और t के बीच ही इक्वेशन निकालना है। तो हमको यहाँ पे a की जगह क्या रखना पड़ेगा, dv बाई dt। इससे a हट भी गया और टाइम आ भी गया। अब क्या होगा बच्चों, तो dt को एक तरफ करो, इसको एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया dv डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3v इक्वल्स टू dt। अब आप जाके मैथमेटिकल टूल चेक करो, मैंने ठीक ऐसा एक इंटीग्रेशन आपको बताया है, आप जाके देखना। आपको याद होगा ये फॉर्मूला dx बाई x, आपको याद है ये क्या हो जाता था बच्चों, log x। dx बाई x क्या होता था, ln x, इसको हम लोग ln बोलते थे। और भी आपको याद होना चाहिए, अगर मान लो कभी लिखा हुआ मिले ln y इक्वल्स टू x, और log अगर हटाते थे हम लोग तो y इक्वल्स टू होता था e का पावर x। यानी अगर log हटता है तो
ये किसके पावर में चला जाता है, ई के पावर में। ई तो आपको याद ही होगा बच्चों, ई जो है आपको याद होगा, ई क्या था, एक्सपोनेंट। तो आप मैथमेटिकल टूल अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको दिक्कत आएगी ऐसे प्रॉब्लम में, क्योंकि ये ln जो है ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस क्या होता है, ई, और जब लॉग हटता है तो ये पावर में चला जाता है। और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है, और अभी भी अगर भूलते हो तो आपके लिए एक ये फ़ायदा है ऑनलाइन में कि आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, और साथ ही साथ आप कॉपी में भी लिखते होगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इनका यूज करूँगा अभी। तो यहाँ पे देखो तो अब ये काम करना है, यही काम यहाँ पे करना है। तो इस तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, dv/6 - 3v इक्वल्स टू इधर हो गया dt का। अब देखो अगर ये सिर्फ ऐसे रहता, अगर ये dv/v होता, अगर ये आपका dv/v होता तब तो हम लोग इसको ln v लिख देंगे। लेकिन अपना यहाँ पे क्या है, dv/6 - 3v, ये क्या है, dv/6 - 3v। तो नीचे v तो दिख रहा है लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं है। तो अब इसको लॉग कैसे लिखें, तो एक तो इसके लिए इसको हम पूरे को u मान के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है। अब नहीं तो आप आज से एक शॉर्टकट जान लो, जब भी ऐसा फॉर्मेट हो तो देखो ये v है, ये v है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, -3। कॉफिशिएंट समझते हो, आगे में जो मल्टीप्लाई होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो इसके कॉफिशिएंट को डिवीजन में ही बाहर निकालो, मतलब कि -1/3 बाहर निकल जाएगा, -1/3 बाहर निकल जाएगा, और इस पूरे को यानी 6 - 3v को ln के फॉर्म में लिख दो। आई बात समझ में, क्या करना हुआ हमको, इसके कॉफिशिएंट को हमने बाहर निकाल दिया डिवीजन में, और पूरे को लॉग के फॉर्म में लिख दिया। सबसे अच्छा तो रहता है कि ये इस फॉर्मेट में होता है। तो इस चीज़ को आप जितना अच्छा है समझ लो, एक आपको 12th में जब मैं RC सर्किट पढ़ाऊंगा वहाँ भी इसका यूज करूँगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। तो चलो अब वापस आते हैं। तो रूल के हिसाब से देखो, -3 को आगे ले जाओ, तो ये हो गया -1/3, और इसका हो जाएगा पूरा बच्चों लॉग, मतलब ln लॉग ही हुआ 6 - 3v, और इधर dt का क्या हो गया बच्चों, t। अब लिमिट रख देते हैं, t = 0 पे मान लो वेलोसिटी क्या है, 0, लिखा हुआ भी है कि पार्टिकल रेस्ट में, और t = t पे आपकी पार्टिकल क्या है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा हमने मान लिया। अब इसकी यहाँ पे आप एक बार v के जगह v रखो और एक बार v के जगह 0 रखो, तो देखो ये क्या निकल के आएगा। तो ये निकल के आएगा बच्चों -1/3, और ये हो गया आपका ln, ठीक है ना, ln, और एक बार v के जगह v रखोगे 6 - 3v माइनस, और एक बार v के जगह क्या रखोगे, 0। तो v के जगह अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा ln 6। आ रही है बात समझ में, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ln 6। एक बार v के जगह v रखा और एक बार v के जगह 0, तो ये हो गया ln 6 इक्वल्स टू, ये बराबर का साइन है, ये थोड़ा सा ये बराबर का साइन है, तो ये बराबर हो गया। एक बार t के जगह t रखोगे, एक बार t के जगह 0 रखोगे। ठीक, अब देखो ये है m और ये है n, तो आपको याद होगा log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता था, log m/n। भूल गए क्या, आपको सब बताया हुआ है बच्चों, सारा फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने -1/3, और ये हो जाएगा log दिस 6 - 3v/6 इक्वल्स टू t। अब देखो एक काम करो, 3 को इधर भेज दो, अब माइनस को भी इधर भेज दो, तो ये हो गया ln 6 - 3v/6 इक्वल्स टू -3t। क्लियर है बच्चों। चलो अब ये लॉग हटाओ, अगर ये इस लॉग को हटा देते हो तो ये हो गया 6 - 3v/6 इक्वल्स टू e⁻³ -3t। ये कैसे हुआ समझ में आया ना,
क्योंकि दरअसल ये ln जो है ये एक log है जिसका बेस क्या है e, तो जब log हटेगा तो इधर वाला e के पावर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से अब देखो, तो 6 माइनस 3v बाई 6 इक्वल टू दिस, सो 6 माइनस 3v इक्वल टू 6e टू द पावर माइनस 3t। ओके, अब इसको उधर भेज दो और 3v को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3t e एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू 3v। और फाइनली बच्चों देखो यहाँ 6 कॉमन ले लो, इधर से 3 भेज दो, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3t, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 2 1 माइनस e टू द पावर 3t। और ये देखो आपका, मैं ढंग से लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू क्या आ गया 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3t। ये ऑप्शन में शायद दिया हुआ है, और यहाँ देखो ये ऑप्शन में है। तो बच्चों जेई एडवांस इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसके 3 ऑप्शन राइट हुए। ठीक है, तो देखो अब ये लेक्चर, अभी लेक्चर का टाइम तो हो गया पूरा, अब इन क्वेश्चंस से आपको अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को बनाओ, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लेना, इसको एक बार राइट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।